नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में जिनके काम करने का अंदाज, उनके जीवन के सिद्धांत काफ़ी अनोखे माने जाते हैं इंडस्ट्री में। अक्षय कुमार। हमारे पास उनके एक हालिया इंटरव्यू के कुछ अंश हैं। इसमें वो अपनी सफलता पर, काम और निजी जीवन में बैलेंस पर और हाँ, करियर को लेकर अपने नज़रिए पर बात करते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन अंशों को थोड़ा खंगालें, समझें कि अक्षय कुमार की सोच के पीछे क्या है। हाँ, और ये भी कि क्या ये बातें सिर्फ उनकी या फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया तक ही सीमित हैं? बिल्कुल। या फिर इनसे कुछ ऐसे सबक मिलते हैं जो शायद किसी भी फील्ड में काम करने वाले इंसान के लिए मायने रखते हों, खासकर वो लोग जो संतुलन और सफलता ढूंढ रहे हैं। सही कहा। एक बात जो मुझे शुरू में ही काफी दिलचस्प लगी वो ये कि कैसे एक एक्शन हीरो, एक कॉमेडी किंग, जो लगातार अपनी छवि बदलता रहा है, वो अपनी जड़ों यानी परिवार और बहुत सख्त अनुशासन को अपनी कामयाबी का आधार मानता है। ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं, परिवार वाली बात से। उनके इंटरव्यू में जो बात सबसे पहले और काफी जोर देकर कही गई वो है परिवार की अहमियत, खासकर माता पिता की। हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी असली ताकत, उनकी बुनियाद उनका परिवार है। बिल्कुल, परिवार हमेशा पहली प्राथमिकता। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि रोज सुबह काम पर जाने से पहले माँ के पैर छूना ये उनका नियम है। और ये सिर्फ एक रस्म जैसा नहीं लगता है ना? उनके कहने में एक गहराई थी। हाँ वही। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। इसे सिर्फ एक इमोशनल एंगल से देखना शायद पूरा ना हो। ऐसा लगता है कि ये उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी का, शायद उनकी सफलता की रणनीति का एक सोचा समझा हिस्सा है। अच्छा, किस तरह से? उनका मानना है कि परिवार से, खासकर माता पिता के आशीर्वाद से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उनका ये कहना कि ये आशीर्वाद भगवान से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये कहा उन्होंने। और नेगेटिविटी से बचाता है, ये उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। ये सिर्फ एक निजी विश्वास नहीं, बल्कि एक तरह का, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड या मोटिवेशन का सोर्स। बिल्कुल। आप इसे एक साइकोलॉजिकल कवच कह सकती हैं। जब आपकी बुनियाद मजबूत होती है, जब आपको लगता है कि आपके पीछे अपनों का साथ और आशीर्वाद है, तो आप बाहर की दुनिया की चुनौतियों का सामना शायद ज्यादा आत्मविश्वास से करते हैं। हाँ, ये बात तो है। खासकर मनोरंजन उद्योग जैसी अनिश्चित और दबाव भरी दुनिया में ये जो अंदरूनी स्थिरता है, शायद यही उन्हें वो मानसिक संतुलन देती है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। सही, सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, अंदर की मजबूती पर भी टिकी है। बिल्कुल, जड़ों से जुड़े रहना उन्हें जमीन पर रखता है एक तरह से। ये बात सही है। अच्छा, जड़ों से जुड़े रहने की बात से अब उनके करियर ग्राफ पर आते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत ग्राउंड जीरो से हुई। लगभग 28 साल का करियर, 130 के आसपास फिल्में, और पिछले 10-1 साल से तो निर्माता भी बन गए हैं। एयरलिफ्ट, बेबी, पैडमैन जैसी फिल्में। हाँ, काफी अलग तरह की फिल्में प्रोड्यूस की उन्होंने। लेकिन उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा सूत्र वो बताते हैं वो काफी दिलचस्प है। बदलाव, चेंज। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि जैसे ही उन्हें लगता है कि लोग उन पर कोई खास छवि थोप रहे हैं, एक्शन हीरो की या कॉमेडी किंग की, वो फौरन कुछ अलग करने लगते हैं। स्टीरियोटाइप होने से बचते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही ढर्रे पर टिके रहना उन्हें पसंद नहीं। उन्होंने रोमांटिक रोल किए, विलेन बने, हर तरह के किरदार किए, बिना ये सोचे कि उनकी ब्रांड वैल्यू का क्या होगा। हाँ, ये रिस्क तो है। रजनीकांत के साथ 2.0 में वो जो विलेन का रोल किया, वो एक बड़ा कदम था, अपनी बनी बनाई हीरो वाली छवि को जानबूझकर तोड़ने जैसा। बिल्कुल, ये जो बदलाव, या जिसे उन्होंने शायद डीकंस्ट्रक्शन कहा, हाँ, यही शब्द इस्तेमाल किया। ये सिर्फ रोल बदलने से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। ये अपने ही बनाए दायरे को बार बार तोड़ना है, खुद को नए सिरे से गढ़ना है। एक मानसिकता है, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, एक मानसिकता। आप कभी भी अपनी पिछली सफलता से संतुष्ट होकर नहीं बैठते, आप लगातार खुद को चैलेंज करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या लगातार छवि तोड़ने से दर्शक कंफ्यूज नहीं होते, या इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होने का खतरा कम हो जाता है? ये फायदा है? ये अच्छा सवाल है। हाँ, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अक्षय कुमार के मामले में ये स्ट्रैटेजी काम कर गई है, शायद इसलिए कि वो इससे बहुत लगातार और कॉन्फिडेंस से करते आए हैं। इसके दो बड़े फायदे दिखते हैं मुझे लगता है। एक, ये उन्हें किसी एक इमेज में बंधने से बचाता है, तो उनके पास किरदारों की रेंज बनी रहती है। सही। और दूसरा, ये उन्हें दर्शकों के लिए हमेशा फ्रेश और अनप्रिडिक्टेबल बनाए रखता है। अच्छा। उनका मानना है कि अगर इंसान खुद को बदल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये उन्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है जहां कई कलाकार फंस जाते हैं,
जैसे सिर्फ एक ही तरह की मसाला फिल्में करना। हाँ, ये होता है अक्सर। ये असल में खुद को बार बार री इन्वेंट करने का तरीका है और लंबी पारी खेलने के लिए ये शायद जरूरी भी है। खुद को रीइन्वेंट करना, ये बात उनके काम करने के तरीके में भी दिखती है, जो बॉलीवुड के आम ढर्रे से मतलब बिल्कुल अलग है। हाँ, वो अनुशासन वाली बात है ना। हाँ, जहाँ इंडस्ट्री पार्टियों के लिए देर रात की शूटिंग्स के लिए जानी जाती है, अक्षय कुमार का शेड्यूल तो किसी कॉर्पोरेट सीईओ जैसा लगता है, बहुत ज्यादा अनुशासित। क्या क्या बताया उन्होंने इंटरव्यू में? हाँ, देखिए कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने बताए। साल में 4 फिल्में और हर फिल्म की शूटिंग लगभग 35-40 दिन में खत्म। ये सुनकर ही मतलब, हाँ, ये तो कमाल की स्पीड है ना? और काम का सख्त समय दिन में सिर्फ 8 घंटे, और इस दौरान वो सेट पर ही रहते हैं, वैनिटी वैन में नहीं जाते। मतलब नो टाइम वेस्ट। अच्छा, फोकस पूरा काम पर। हाँ, शनिवार को सिर्फ दोपहर 2 बजे तक काम, उसके बाद वीकेंड शुरू। वाह, रविवार को पूरी छुट्टी, कोई काम नहीं। ये तो इंडस्ट्री में काफी रेयर होगा। बहुत ज्यादा। और ये तो सबसे कमाल की बात है, हर साल परिवार के साथ लगातार 1.5 महीने की छुट्टी, और जगह उनकी पत्नी चुनती हैं। 1.5 महीना लगातार। हाँ, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल वही है कि फिल्म इंडस्ट्री जैसे माहौल में जहां इतने सारे लोग जुड़े होते हैं, वो ये सख्त अनुशासन लागू कैसे कर पाते हैं? हाँ, ये कैसे मुमकिन होता है? उन्होंने इसका जवाब भी दिया। वो कहते हैं कि उनके एग्रीमेंट्स बहुत मजबूत होते हैं, शर्तें इतनी साफ होती हैं कि पूरी यूनिट को टाइम फॉलो करना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है ये सब। हाँ, देरी बर्दाश्त नहीं, और वो खुद को प्रोड्यूसर का एक्टर मानते हैं, मतलब निर्माता के समय और पैसे की कदर करते हैं, उनकी बात मानते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे अपने काम करने के घंटे और छुट्टियों को लेकर, वो अपने बॉस खुद हैं। तो एक तरह का मिला जुला मॉडल है, प्रोड्यूसर का सम्मान भी और अपने सिद्धांतों पर अटल रहना भी। बिल्कुल। पर क्या ये तरीका, मतलब ये 8 घंटे की शिफ्ट, वीकेंड ऑफ, लंबी छुट्टी, ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है? क्योंकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि आर्ट या फिल्म मेकिंग में कोई फिक्स घंटे नहीं होते। हाँ, प्रेरणा तो कभी भी आ सकती है, ये कहा जाता है। वही। देखिए, ये बहस का मुद्दा तो है। कई लोग मानते हैं कि रचनात्मकता को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन अक्षय कुमार का मॉडल इस धारणा को चैलेंज करता है। उनका तरीका दिखाता है कि अनुशासन और रचनात्मकता साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि शायद अनुशासन एक स्ट्रक्चर देता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा असरदार ढंग से काम कर सके। अच्छा, एक फ्रेमवर्क मिल जाता। हाँ, उनका काम को गणित की तरह बांटना, साल में फिल्में, दिन, घंटे, ये दिखाता है कि वो इसे एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं जिसमें टाइम मैनेजमेंट और एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। और शायद यही सख्त अनुशासन उन्हें वो संतुलन बनाने में मदद करता है जिसका जिक्र हमने पहले किया था, काम और परिवार के बीच, जो उनके लिए सबसे जरूरी है। सही। ये दिखाता है कि सफलता के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं, एक सस्टेनेबल, मतलब एक टिकाऊ सिस्टम बनाना भी जरूरी है। टिकाऊ सिस्टम, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है, और शायद यही उनके करियर की लंबी उम्र का भी राज हो सकता है। अब आते हैं एक और प्रैक्टिकल मुद्दे पर, पैसा। इंटरव्यू में ये बात उठी कि बॉलीवुड में पैसे को लेकर काफी खुलापन है, लोग खुलकर बात करते हैं। जबकि स्टार्टअप कल्चर में अक्सर सुनने को मिलता है कि शुरुआती सालों में मिशन पर फोकस करो, पैसा बाद में आएगा। हाँ, ये डिबेट तो रहती है। अक्षय कुमार ने इस पर अपना अनुभव बताया। उन्होंने जिक्र किया कि करियर की शुरुआत में उन्होंने बहुत कम पैसों पर काम किया। पहली फिल्म के सिर्फ 50,000 रुपए मिले। 50,000? हाँ, और फिर करीब 10 साल तक वो प्रति फिल्म 10-12 लाख ही कमाते रहे। 10 साल तक? हाँ। आज की स्थिति जाहिर है बिल्कुल अलग है। स्रोत बताते हैं कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 10 एक्टर्स में भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पैसे को लेकर उनकी सलाह दिलचस्प है। वो कहते हैं कि शुरुआत में पैसे के पीछे मत भागो। अच्छा। पहले अपने प्रोडक्ट यानी अपने काम और उसकी क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता पर ध्यान दो। अगर काम अच्छा होगा तो पैसा अपने आप आएगा, चीजें बदलेंगी। ये नजरिया उनके बदलाव और अनुशासन वाले सिद्धांतों से जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म विजन है। उनका मानना है कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं, अपने काम की क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, तो आर्थिक सफलता उसका एक नेचुरल नतीजा होगी। इसमें धैर्य झलकता है और अपने काम की गुणवत्ता पर एक गहरा विश्वास भी। ये उस सोच के थोड़ा उलट है जहां लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। तो क्या ये सलाह हर किसी के लिए काम कर सकती है, खासकर आज की दुनिया में जहां तुरंत सफलता का प्रेशर बहुत ज्यादा है? ये एक अहम सवाल है। देखिए, अक्षय कुमार का सफर दशकों लंबा है। उन्होंने वो दौर देखा है जब इंडस्ट्री शायद अलग तरह से काम करती थी। हाँ, जमाना बदला है। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है और शायद शुरुआती दौर में सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करना और पैसे की चिंता ना करना सबके लिए प्रैक्टिकल ना हो। शायद नहीं। लेकिन जो मूल सिद्धांत है
वो शायद आज भी प्रासंगिक है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, अगर आपके काम या प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, तो सिर्फ पैसे के पीछे भागने से शायद टिकाऊ सफलता ना मिले। उनका अनुभव यही कहता है कि पहले वैल्यू क्रिएट करें, फिर उस वैल्यू का मॉनेटरी बेनिफिट अपने आप आएगा। ये नजरिया किसी भी एंटरप्रेन्योर, कलाकार या प्रोफेशनल के लिए सोचने लायक है। बिल्कुल, कि आप शॉर्ट टर्म गेन के पीछे हैं या लॉन्ग टर्म वैल्यू बना रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो अक्षय कुमार के इस इंटरव्यू से उनके जीवन और काम के कुछ खास सूत्र, कुछ प्रिंसिपल्स सामने आते हैं। पहला, परिवार सबसे ऊपर। दूसरा, लगातार बदलते रहना, कभी एक छवि में ना बंधना। डीकंस्ट्रक्शन। हाँ, डीकंस्ट्रक्शन। तीसरा, काम में सख्त अनुशासन और समय की पाबंदी। और चौथा, शुरुआत में पैसे से ज्यादा काम की क्वालिटी पर ध्यान देना। ये वो स्तंभ लगते हैं जिन पर उनकी सफलता टिकी है। हाँ, और ये सारे सिद्धांत मिलकर एक दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं, एक सफल प्रोफेशनल की जो अपनी शर्तों पर काम करता है, अपनी प्रायोरिटीज जानता है और लगातार खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए मेहनत और अनुशासन दोनों का सहारा लेता है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अक्षय कुमार का ये जो मॉडल है, काम के तय घंटे, वीकेंड ऑफ, लंबी सालाना छुट्टी, परिवार को सबसे ऊपर रखना और क्वालिटी पर जोर देना, क्या ये सिर्फ मनोरंजन उद्योग जैसी खास परिस्थितियों में ही मुमकिन है, जहां एक सफल सितारे के पास शायद अपनी शर्तें तय करने की ज्यादा ताकत होती है? ये हो सकता है। या फिर इस मॉडल के कुछ हिस्से जैसे काम और जीवन के बीच साफ सीमाएं बनाना, अनुशासन अपनाना, क्वालिटी को पहली प्राथमिकता देना, क्या ये सिद्धांत दूसरे बिजनेसेस में, नौकरियों में या यहाँ तक कि हमारी निजी जिंदगी में भी लॉन्ग टर्म संतुष्टि और सफलता पाने में उतने ही कारगर हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।